अपने आप को सेक्युलर कहने वाले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया वोट चोरी के बारे में। ये राबोड़ी कलवा मुमरा बुरके के आड़ में यहाँ पर वोट चोरी होती है। बुरका जो है वो हमारे मजहब का एक निहायत ही अहम हिस्सा है। उन्होंने हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी बहुत ज्यादा हर्ट किया है। राबोड़ी की जो आवाम है उनकी इस हरकत का उनको आने वाले वक्त में बहुत ही करारा जवाब देंगे इंशाल्लाह। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम फर्स्ट राबोड़ी थाने वेस्ट में है, राष्ट्रवादी ऑफिस पर, जहां पर कुछ वक्त पहले एक ऐसा संदेश आया जहां पर कांग्रेस आई की तरफ से एक आंदोलन शिविर रखा गया था, जहां पर सिग्नेचर के तहत बात हो रही थी। वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला चल रहा था, जहां पर थाने के कांग्रेस आई के अध्यक्ष विक्रांत चौहान जी ने जो एक अभद्र टिप्पणी करी है बुरखे को लेकर, जहां पर कई महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं, जिन्हें ये आहत पहुंची है कि किस तरीके से वो महिलाओं के बुरखे को लेकर बोल सकते हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। जैसे कि दर्शकों, हमारे साथ में वार्ड नंबर 10 की माजी नगर सेविका वहीदा मुस्तफा खान हमारे साथ उपस्थित है। विक्रांत चौहान जी ने जो बुरखे को लेकर अभद्र टिप्पणी करी है कि ये वोट चोरी जो करती हैं वो बुरखे की आड़ में करती हैं, ये क्या मामला है मैडम? इस बुरखे की आड़ को देखते हुए जो विक्रांत चौहान जी ने कहा है, क्या कुछ कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। कल अपने आप को सेक्युलर कहने वाले जो कुछ लीडर थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया वोट चोरी के बारे में। वो जो स्टेटमेंट है वो निहायत ही शर्मनाक है और बहुत ही बेहुदा हरकत उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि खास तौर से उन्होंने मुस्लिम एरियाज को, जो माइनॉरिटी एरियाज है जैसे कि राबोड़ी कलवा मुमरा, कि यहाँ पर वोट चोरी होती है और बाकी इलाकों में का उन्होंने कुछ उसमें जिक्र नहीं किया है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह से आप लोगों की जो सेक्युलर सोच है उसका आपने बहुत अच्छा सबूत दिया है यहाँ पर, खास तौर से राबोड़ी की आवाम को, कि राबोड़ी की आवाम जो है वो बुरके के आड़ में, खास तौर से औरतों को, क्योंकि बुरका जो है वो हमारे मजहब का एक निहायत ही अहम हिस्सा है, तो उन्होंने ना ही हमारी मजहबी आज़ादी को पामाल किया है बल्कि उन्होंने हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो इसके लिए हम उनके इस हरकत के लिए उनको बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं। और मैं यही कहूँगी कि राबोड़ी की जो आवाम है उनकी इस हरकत का उनको आने वाले वक्त में बहुत ही करारा जवाब देंगे इंशाल्लाह। जैसे कि मैडम, आने वाले समय में 2 दिसंबर को कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष अपना काम को अंजाम देता है। जिस तरीके से बुरखे को टारगेट किया गया और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 10 सालों से काफी तरीके से यहाँ पर वोट की चोरी होती है, क्या आप लोगों ने जिस तरीके से राबोड़ी की आवाम के लिए शाना बशाना उनके लिए काम किया है और राबोड़ी की आवाम जिस तरीके से आपसे मोहब्बत करती है, क्या कहेंगे? 10 सालों से तो बहरहाल मैं यहाँ पर राबोड़ी की आवाम के लिए खिदमत अंजाम दे रही हूँ, लेकिन नजीब मुल्ला साहब और हमारी पूरी टीम जो है, टीम नजीब मुल्ला, वो 20 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है जो यहाँ पर राबोड़ी के आवाम के लिए खिदमत अंजाम दे रही है। और हमेशा हम लोगों को राबोड़ी की आवाम का भरपूर ताउन हासिल है, भरपूर उनका सपोर्ट हासिल है। उनकी दुआओं और उनकी सपोर्ट की वजह से ही हम पिछले 20 से 25 सालों से यहाँ पर पूरी मेहनत से उन लोगों की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो यही बात कहीं ना कहीं अपोजिशन के को बहुत ही ज़्यादा चुभने वाली बात है, इसीलिए उनको कोई अच्छी बात, कोई अच्छा काम करके वो लोगों की नज़र में नहीं आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने मजहब को लेकर, बुरके को लेकर टारगेट किया है और हमारे अंदर जो है वो एक तरह की बेचैनी पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन हम ऐसे मुद्दों से और ऐसे इल्ज़ामात से घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम इस बात का डट कर मुकाबला करेंगे और हमारी जो ख़वातीन है, नारी शक्ति को उन्होंने शायद पहचाना नहीं है बेहतर तरीके से, तो आने वाले वक्त में नारी शक्ति भी उसका भरपूर जवाब देगी। इस तरीके से उन्होंने एक टिप्पणी तो कर दी है राबोड़ी की, खास तौर पर जो अवाम है और जो महिला अवाम है, उनको आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं राबोड़ी के ख्वातीन को यही संदेश देना चाहूँगी, यही उनसे इल्तिजा है कि अब आने वाले वक्तों में ऐसा होगा, क्योंकि अब ये इलेक्शन का पीरियड है। हम जो है आपके लिए तमाम साल के 12 महीने और साल के 365 दिन हम और हमारी पूरी टीम नजीब मुल्ला आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। लेकिन जिस तरह से बारिश आते ही मेंढक बाहर आ जाते हैं, उसी तरह बरसाती मेंढक की तरह अब हर तरह से आप लोगों को लालच देकर या भड़का कर अपने तरफ वर्गलाने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोग बहुत ही समझदार है, राबोड़ी की आवाम बहुत ही समझदार है, इतने सालों से उन्होंने अपनी समझदारी का बेहतर सबूत दिया है। तो आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह ताला जो सही है, जो सच है, जो हमेशा राबोड़ी के आवाम के लिए खिदमत करने वाले लोग हैं, उन्हीं का राबोड़ी की आवाम साथ देगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। दर्शकों, हमारे साथ में वार्ड क्रमांक 10 की माजी नगर सेविका अंकिता शिंदे जी भी हमारे साथ उपस्थित है। मैडम, ये जो बुरखे को लेकर जो मामला चल रहा है, जिस तरीके से इन्होंने बुरखे पे टिप्पणी की है कि ये बुरखे में डालकर वोट चोर लेके आएंगे, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? नमस्कार. आता इलेक्शन आले त्याच्यामुळे सगळेजण असे गोष्टी बोलताय, पण त्या चुकीच्या आहेत. तुम्हाला मतदानाबद्दल असेल तर तुम्हाला कायदा आहे, त्या कायद्याचा उपयोग करायचा आहे, पण कोणाच्या पर्सनल धर्माबद्दल कोणी काही बोलू नये आणि वातावरण खराब करण्याचाही प्रयत्न करू नये. पण जे तुम्ही तुमच्या कामाने तुम्ही सिद्ध करा काय ते, पण असं दुसऱ्यांच्या धर्माबद्दल बोलून असं काही कोणतं काम करू नये त्यांनी आणि कोणाच्या भावना दुखावू नयेत त्यांनी. जो आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को देखते हुए ये सब हवाओं का रुख बदला है और कहीं ना कहीं स्थानिक नगर सेवक के ऊपर भी ये आरोप अपने अंदाज में लगाया गया है। पहले तो ये कहा गया है कि राबड़ी में वोट चोरी होती है, फिर कहा गया है कि हमने ये आंदोलन और ये प्रोटेस्ट और ये जो सिग्नेचर का जो सिस्टम इसलिए स्टार्ट किया है ताकि राबड़ी में वोट चोरी होने की संभावना है। क्या आप जानती है कि राबड़ी के अंदर वोटों की चोरी होती है? नाही, आमच्या तर कानावर नाहीये आणि असेल तर त्यांनी ते सिद्ध करून दाखवावं ना, जे वोट चोरी होते ते. आता आपल्याकडे तर होत नाहीये, आम्हाला माहिती, आणि जर असेल तर त्यांनी जावं. मग आता त्यांनी आता आंदोलन पण केलेलं ना मध्ये, मग त्यांनी तिकडेच जाऊन आपलं ते दाखवावं की बाबा हे वोट चोरीचे आहेत. त्यांनी सिद्ध करून तिथे त्या लोकांना म्हणजे थांबवावं ना त्या लोकांनी. आम्ही तर प्रयत्न करतोच आहे की असं काही काम होऊ नये म्हणून. क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलोफर नवीद बांगी है। जी, आज आप जो टीम नजीमुल्ला के साथ हम भी देख रहे हैं, काफी वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बुरखे को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की शक्ल में विक्रांत जी चौहान ने ये शब्दों का प्रयोग किया है, उसने जो ये प्रयोग किया है बहुत गलत तरीके से प्रयोग किया है। उनको मालूम है कि यादी देखे बगैर कोई वोट डाल सकता है क्या, तो माफी मांगना चाहिए उसको। क्या कहेंगी जो बुरखे को लेकर ये अभद्र टिप्पणी की गई है, क्या कहना चाहेंगे? बुरखे को लेकर जो टिप्पणी की गई है ये सरासर गलत है। और पहली बात, अगर वो चाहते हैं कि ये बात करके उन्होंने ये सोचा है कि अगर वोट देने आएंगे तो बगैर बुरखे के आएंगे, तो ये हो नहीं सकता। और पहली बात है, आपने बुरखे को लेकर जो ये किए, तो आपको इतना ही है ना, तो आप जरा हमको पकड़ कर दिखाओ कि आपने बुरखे में आपने किसी को देखा है, और जो भी है तो आपको सामने आना पड़ेगा और हमसे माफी मांगना पड़ेगा। आपने कहाँ देखा, किसको देखा, ये हमको बताना पड़ेगा कि बुरखे में बोकस वोट हुआ है। और पहली बात, आपने राबड़ी वालों को टारगेट किया है, तो राबड़ी के जितने भी महिला है आपको उनसे माफी मांगना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि राबड़ी आप जो जीत कर आए हो, कि ये सिर्फ बगैर बुरखे वालों से जीत कर आए हो क्या? और आपके साथ जितने भी बुरखे वाली है तो उनसे भी आपको माफी मांगना पड़ेगा। और मैं उन लेडीजों को कहना चाहती हूँ कि वो लोग भी, आप उनको जाकर बोलो कि आपने बुरखे को टारगेट किया क्यों। और आप अगर सोचते हैं कि हम लोग अभी हम वोट देने आएंगे तो बुरखा निकाल कर आएंगे, तो ये होगा नहीं। और आपको इतना ही है ना, तो आप आकर हमको पकड़ कर दिखाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौफीक शेख है। जैसे कि कल यहाँ पर हमारे राबड़ी में थाना शहर के कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने जो हमारी महिलाओं के विषय में जो बात कही है बुरखे को लेकर, उन्होंने बड़ा सरासर गलत की है। और ये सीधा सीधा आरोप हमारे समाज पर जो पहरावा होता है वो हमारा इस्लामी पहरावा है। उन्होंने ये जो चीज़ कही है बहुत गलत की है। इसके खिलाफ हम लोग आज छोटे पैमाने पे किए हैं। अगर वो माफ़ी नहीं मानते हमारी बहनों से, तो हम बड़े पैमाने पर इसका विरोध करेंगे। हमारे साथ में जुड़े हैं एडवोकेट जिया सैयद। जिया सर, क्या कहना चाहेंगे जो विक्रांत चौहान जी ने जो बुरखे को टारगेट किया और इस अंदाज में उन्होंने जो भाषा कही है जिसके चलते महिलाओं को आहत पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा आसान है बुरखे को टारगेट करना, और अब तक तो ये कम्युनल लोग कर रहे थे, लेकिन मुझे आश्चर्य और ताज्जुब इस बात का हुआ कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो अपने आप को पूरे देश में सेक्युलर जानती है, मानती है, उसका एक नेता ऐसे किस्म के अल्फाज यूज़ कर रहा है हमारी माँ बहनों के बारे में, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी बात, बुरका ये एक पर्टिकुलर कौम की आइडेंटिटी है, आप इसके खिलाफ ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे इनका मन आहत हो। जिसको बुरका पहनना है वो बुरका पहनेगा, जिसको नहीं पहनना नहीं पहनेगा। दूसरी बात यह है कि आपने ये बात शोभा आपको इसलिए नहीं देती कि आपका टारगेट, आपका जो बेस वोटर्स है वो मुसलमान है। आपके प्रभाग में जहाँ से आप चुन के आते हैं वहाँ पे भी आपको बुरका पहनने वाली औरतों ने जिताया है। वहाँ पे भी भीमनगर है, वहाँ पे भी हरिदास नगर है। मैं अगर गलत नहीं रहूँ तो लास्ट की पेटी हरिदास नगर से खुली थी और वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, और वहाँ के लोगों ने कांग्रेस को एक तरफ मत देके इनको आज चुन के हाउस में टीएमसी में भेजा था।
तो किसी कौम के लोगों को पर्टिकुलरली बुरखे को टारगेट करना ये एक कम्युनल लीडर से अपेक्षित है, एक सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के कम्युनल लीडर से अपेक्षित नहीं है। तो उनको इमीडिएट ये सारी माताएं बहनों से माफी मांगनी चाहिए और अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। दर्शकों, ये जो आप देख रहे हैं माताएं बहनें जो यहाँ एकत्रित हुई हैं, ये बुरखे की जो अभद्र टिप्पणी की गई है विक्रांत चौहान जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर जो एक शिविर चलाया गया था वोट चोर गद्दी छोड़, अब देखना ये है कि जो लांछन लगाया गया खास तौर पर तलवा मुमरा विधानसभा और राबोड़ी के कॉरपोरेशन के आने वाले 2 दिसंबर के इलेक्शन को देखते हुए अब राबोड़ी की अवाम किस तरीके से जवाब देती है और बुरखे का बदला किस अंदाज में लेती है। विक्रांत चौहान हाय हाय, 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 हाय 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 हाय। तो दर्शकों, हमने हमारे चैनल के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।